हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बीएसएफ एससी आरओआरएम की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट इसमें है 1121। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएफ एससी आरओआरएम का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आप लोगों का वर्ष 2023 में हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, बीएसएफ आरओआरएम की जो न्यू वैकेंसी थी फाइनली आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इस पेपर को देख लीजिए। इस पेपर को देखकर आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। इसलिए मैं आपको ये पेपर जो है सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक बार आप क्वेश्चंस को देखिए। बाकी के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आरएम का पेपर है, हेड कांस्टेबल आरएम। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को डैश दिया के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बूटिंग के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जेनर डायोड का बोल्टा नियामक के रूप में उपयोग किए जाने पर जेनर डायोड अग्र अभिनीत होगा। ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्लियर है। लोड के माध्यम से धारा जेनर डायोड के माध्यम से धारा की तुलना में बहुत अधिक होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो मैं कह रहा है, ए और बी दोनों ही सही नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चौथा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब देखिए, आवर्ती मांडुलन में मांडुलन सूचकांक में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संचरण वेड चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो ये वाला तो हमें खैर सही लग रहा है, ए वाला ऑप्शन। कला मांडुलम में मांडुलन सूचकांक में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संचरण वेड चौड़ाई में कमी होती है। तो पहला ऑप्शन जो है कि केवल ए सही है, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि वायु में अपरिवर्तनांक 3 और वक्रता त्रिज्या इतनी इतनी है। कांच के गोलीय पृष्ठ पर विचार कीजिए। 80 सेंटीमीटर की दूरी से एक बिंदु स्रोत प्रकाश इस पर आपतित है। कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में निर्मित कितनी होगी? अब देखिए, इसमें जो 80 सेंटीमीटर है ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के भी देखिए क्वेश्चन पूछा है, इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अगला क्वेश्चन क्या था, ट्रांजिस्टर लॉजिक टीटीएल गेट का आधारी फलन कौन सा होगा? NAND। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, पहला वाला। एक क्वेश्चन था कि 1 ग्राम पदार्थ के बराबर ऊर्जा जूल में कितनी होगी? अब ये वाला जो ऑप्शन है आपका 9 × 10⁻13, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए पूछा इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। तो इनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। अगला क्वेश्चन क्या था कि पल्स कोड मांडुलन में यदि क्वांटमीकरण स्तरों की संख्या 4 से बढ़कर 256 हो जाए तो अपेक्षित बैंड चौड़ाई में कितनी वृद्धि होगी? 4 गुना। पेपर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पेपर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उनके क्वेश्चन का लेवल अगर आपको पता नहीं चलता है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो पेपर देख लीजिए, क्योंकि 2023 का पेपर है। 2023 में से पहले एग्ज़ाम हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में फेरों की संख्या 2000 है और AC वोल्टेजा को 240 वाट से बढ़ाकर 1800 वाट कर दिया जाए तो द्वितीयक में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन 15,000 आंसर वैसे होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमें बताइएगा, ये पेपर मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, डैश। देखिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रबंधन कंप्यूटर में संस्थापित ड्राइव के उपयोग को नियंत्रित करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, CD, DVD ड्राइव आदि। तो ये डिस्क करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल संचार नहीं है? डिजिटल संचार नहीं है इनमें से, डिजिटल संचार नहीं है। तो देखिए, पल्स स्थिति मांडुलन ये डिजिटल संचार नहीं है, और पल्स चौड़ाई मांडुलन ये भी डिजिटल संचार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों को। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। जो गलतियां आप लोगों ने पिछली बार जो की थी वो गलतियां इस बार कतई ना करें। वे डिवाइस जो आउटपुट को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती हैं वो डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। इनकी भी प्रैक्टिस कर लेती हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। जब आप MS वर्ड 2010 में एक टेबल बना लेते हैं तो दो नए टैब दिखाई देंगे, डिज़ाइन और लेआउट। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया कि 3 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 12 kg है, मूल से 2m 4m 6m पर धनात्मक इंटू अक्ष पर स्थित है। समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु मूल पर स्थित है, मूल पर रखी वस्तु परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम कितना होगा? तो 49 G होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखिए पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन का नाभिक केवल एक प्रोटॉन होता है, ये तो सही हो जाएगा। ड्यूट्रॉन के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड में एक प्रकार का वेज पेज जो है ओरिएंटेशन है? लैंडस्केप देख सकते हैं आप लोग। ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। एक एम्पलीफायर में निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक पुनर्भरण है? केवल B और C सही हैं। B और C, लब्धि स्थिरता में वृद्धि, निवेशी प्रतिबाधा में वृद्धि और निर्गम प्रतिबाधा में कमी। पेपर देखिए फाड़ू आएगा, आपको तैयारी पहले से ही करनी होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को इस बार क्रैक कर लेना है आपको। एक आयाम मांडुलन तरंग का उच्चतम आवृत्ति घटक इतना यदि सिग्नल की चौड़ाई इतना हो तो आवृत्ति कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए पूछे जाएंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी अच्छी तैयारी करेगा सफलता वही पाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या जब प्रोपाइन कार्बन की उपस्थिति में पैलेडियम के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनाता है? प्रोपीन उत्पाद बनाता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। ये पेपर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो जिन बच्चों को ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पेपर आपको मिल जाएगा। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक बार ज़रूर देखें। मैथ भी देखिए पूछे थे, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे थे वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। मैं आपको पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 2023 में। 2023 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए, इंग्लिश एंड जीके दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर था? तो ये मुंबई था। अगला क्वेश्चन क्या था कि वेंकटपुर वन राज्य में पश्चिमी द्वार के तराई क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल स्थित है। पौधों को स्थिर रखना निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य है? तो ये जड़ों का मुख्य कार्य है भाई। 2023 देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो उत्तर प्रदेश ने की थी। पश्चिमी विक्षोभ एक अति उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारत के उत्तरी भागों में अचानक बरसा लाता है। ये उत्पन्न करते हैं तो भूमध्य सागर से उत्पन्न करते हैं। फरवरी 2023 भारत में परिवार 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार ये कहाँ पर पाया गया? तो जम्मू कश्मीर में पाया गया था। जम्मू कश्मीर देखिए ऑप्शंस में है जम्मू कश्मीर। आर्य समाज महिला की स्थापना पंडित रमाबाई ने वर्ष में प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित करने के उद्देश्य की थी, वर्ष 1882 में। बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है।
काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार बारे में लिखे तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में सबसे कम है। क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे मैं करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि पेपर देखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के ये क्वेश्चन हैं, तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर ही होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो साइंस, कंप्यूटर और जीके और करंट अफेयर्स, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। और इंग्लिश भी देखिए पूछ जाती है, इंग्लिश पर भी फोकस कर लीजिए। क्वेश्चन का हार्ड तो कह रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हैं। तो जो बच्चा तैयारी करेगा सफलता वही पाएगा। ये मैंने आपको डेमो दिया है पेपर का कि इस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी अगर है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमें मैसेज करें, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।